हालांकि दुनिया में मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि भारत ने 2-3 चीज़ें की हैं। एक तो ये है कि उन्होंने एक कुछ ऐप्स इंट्रोड्यूस करवाई हैं अपने रीजनल क्रिकेट तक, कि हर बच्चा उधर अपने जो भी उसका कोच होता है या डायरेक्टर कह लें, उनको वो डेली रिपोर्ट करता है। अच्छा, वो सिस्टम उनका मॉनिटरिंग का रीजन से डिस्ट्रिक्ट से फिर आगे डोमेस्टिक से ऊपर तक आता है। हर बच्चे की परफॉर्मेंस डेली डे टू डे बेसिस के ऊपर अपडेट हो रही है, उसके ऊपर वो पॉइंट्स ऐड किए गए हैं। हमारा एक ही फॉरम था, नीचे तो छोड़ ही देते हैं। ये एकेडमी की जिस तरह बाद की एकेडमी था उसको भी बंद कर दिया। आपने जो वर्ड कहे ना, अगर आप वो भी अब होटल बन रहा है। ये जो लड़का प्लेयर खेला है न्यूजीलैंड के लिए, मोहम्मद अब्बास जी, उसने भी तो यही बात की कि प्लेयर को फॉलो अप करना, उसकी केयर का फॉलो करना, उसकी न्यूट्रिशन प्लान करना, उसकी डेली रिपोर्ट देना, वीकली प्लान देना, फिर मंथली, फिर लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म जो उनको आपने बेंचमार्क सेट किया होता है उसको मॉनिटर करने के बाद उसका जो इन्हांसमेंट का लेवल है या क्विक लर्निंग कितनी है उसको रिपोर्ट करना, ये वो सारी चीज़ें होती हैं जिसको पाकिस्तान वे बिहाइंड है, अभी बहुत पीछे है। आप गलत कर रहे हो कि मेरे जैसे आप क्रिकेट कोचिस को आप साइडलाइन पे कर रहे हो, आपके सिस्टम की बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अच्छा, अब कोशिश करते हैं कि टीम पे भी बात करते हैं और जो दूसरे फैक्टर हैं उन पे भी हम ग्रेजुअली बात करते रहेंगे। सबसे पहले थोड़ी टीम पे डिस्कशन कर लेते हैं। हम T20 हारे और हमने नए लड़कों को चांस दिया। पूरी दुनिया का मैं अक्सर इस पे बहुत ज़्यादा बात करता हूँ कि दुनिया में जब किसी बच्चे को खिलाया जाता है तो होता ये है कि आपके 11 प्लेयर हैं तो 1 या 2 को डेब्यू कराया जाता है, 8-9 सीनियर होते हैं और उसको वो लेके चलते हैं। जब 8-10 मैचेस में वो दिखता है कि पक्का हो गया है, ट्रेंड हो गया, फिर इसी तरह एक सर्कल चलता है। अच्छा, वो होता कब है? जब आपके सीनियर रेस्ट करने को तैयार होते हैं सिस्टम के अंदर, वो उनको मालूम होता है कि हमने बच्चे को तैयार करना है। जो इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी की मैं बार बार बात करता हूँ, हमने 4-5 साल ना बाबर ने रेस्ट किया, ना शहीन ने किया, ना नसीम ने किया, ना रिजवान ने किया। इन्होंने किसी बच्चे को अपनी जगह दी नहीं। अब उस्मान खान पिछले 1.5 साल से टीम के साथ ट्रैवल कर रहा है क्योंकि रिजवान बाहर नहीं बैठता, वो सेकंड कीपर के तौर पे खेलता ही नहीं है। हसीबुल्लाह अगर आप कहते हैं कि जी एक विकेट कीपर उसकी जगह नहीं बनती, तो मैंने इंडियन की मॉडर्न क्रिकेट में 4 विकेट कीपर अभी खेल रहे हैं। देखिए राहुल खेला इकट्ठा, उसके साथ रजपत पंत खेला, पंत खेल रहा है, ईशान किशान खेला, टीम का धोनी एक ही टीम में थे, सैमसन अभी आपकी टीम का परमानेंट फीचर है, तो 4 कीपर तो भी उनके हो गए। तो मेरे कहने का मतलब अब ये हमने जब डेब्यू कराया तो हमने 5 बच्चों को इकट्ठे डेब्यू करा दिया। अब वो 5 बच्चों को डेब्यू कराने का मतलब यही था कि दैट इज रिटन ऑन द वॉल के पाकिस्तान हारेगा। कोई ये सोच रहा था, ठीक है, वो होने ही होना था। ये बच्चे चले, ये हो सकता है कि 6-8 मंथ साल बाद ये मुसलसल खेलें तो फिर आप कहेंगे इनसे विक्ट्रीज आना शुरू होंगी, अभी फौरन से नहीं आ सकती। ये क्या अप्रोच है? ये जान के किया जाता है इस अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए कि जी देखे जी पहले चांस ना दिया तो 5-6 को दे दिया और फिर जी गिर गए सारे। देखिए होता ये है कि सिर्फ हम देखते हैं कि जी कौन से प्लेयर प्लेइंग का पार्ट है, और जो ड्रेसिंग रूम शेयरिंग और थ्रू ड्रेसिंग शेयरिंग एक्सपीरियंस के थ्रू प्लेयर डेवलपमेंट भी एक पार्ट है। कि अगर मैं 0 पे आउट होके होता हूँ तो मेरे पास एक जूनियर बैठा है तो मैं उसको रीज़न बता रहा होता हूँ कि मैं क्यों आउट हुआ, यार मेरे से ये गलती होगी, फ्यूचर में ये ऐसी गलती नहीं करूँगा। यार कई तो होता है कि आप दूर की गेंद को शॉट मारते हैं तो बाहर आके रियलाइज़ करते हैं आपके, यार मुझे अभी दूर के बॉल को शॉट नहीं मारना, थोड़ा टाइम लेना चाहिए। तो वो यंगस्टर ड्रेसिंग रूम के अंदर भी सीख रहा होता है। उसके बाद जब आप पानी पिलाने जाते हैं या ड्रिंक ब्रेक होती है, उसमें जाके जो आप 2 सीनियर प्लेयर्स या जूनियर प्लेयर्स अंदर खेल रहे होते हैं, जो वो प्रैक्टिकल काम कर रहे होते हैं अंदर, और जो इंफॉर्मेशन शेयर हो रही होती है उसको भी वो पार्ट, उस चीज़ का भी पार्ट होता है। वो जो इन्फॉर्मेशन कोच या कप्तान उसको पास ऑन करता है कि जाके ये उनको बता दो कि अभी 10 ओवर और खेलना है, उसके बाद देखेंगे, फिर एक नया प्लान देंगे, अब तेज़ खेलना है, स्लो खेलना है, जो भी करना है, वो भी उस पार्ट का हिस्सा बन गया। तो कई दफ़ा ड्रेसिंग रूम शेयरिंग आप उसके थ्रू प्लेयर डेवलपमेंट करते हैं। ऐसा नहीं होता कि आप एक उस्मान जो कि टेक्निकली बहुत ही रॉन्ग प्लेयर है, जिस तरह हसन नवाज है, इस तरह के प्लेयरों को डेवलप करना जो स्लॉगर टाइप है। स्लॉगर अगर आपकी बेसिक्स ठीक हैं, थ्रू द लाइन ठीक कहते हैं, फिर उसके बाद आप आ जाती है एडजस्टमेंट, और उस अकॉर्डिंगली सिचुएशन आप उसको अडेप्ट कैसे करते हैं। तो ये वो थोड़ा सा फ़र्क है। लेकिन जब आप स्लॉगर हो हसन नवाज उस्मान की तरह, तो आप कप्तान और कोच की तरफ से बहुत जल्दी ट्रस्ट लूज कर जाते हैं। अब देखिए 39 रन उसने पिछले मैच में किए उस्मान को, क्योंकि ये घास वाला पिच था, लेकिन ये थोड़ा स्पंची बाउंस था। ये उस तरह का नहीं था कि आप खिंचे हुए बॉल को ड्राइव मार दो। इवन के बॉल पास गिरे हुए बॉल को आप ड्राइव नहीं मार सकते, क्योंकि बॉल वाज राइजिंग ऑल द टाइम। इसीलिए देखें आप ज्यादा आउट कहाँ हुए, 3 स्लिप से वो गए,
3 स्लिप कोई भी बॉलर वनडे वो बैकफुट पे छक्के मारते रहे, हमें हमारे रिजवान और जो सलमान अली आगा वो आगे निकल के मारे। आप अच्छा मैं आपसे- ये अच्छा, कहना मैं चाह इसमें- रहा मैं हाँ इसी में कुछ थोड़ा सा ऐड करना चाह रहा था कि आपने जैसे कहा कि नए खिलाड़ियों को कुछ थोड़ा सा टाइम मिले तो वो जाकर जो है वो फिर एडजस्ट हो जाते हैं और फिर वो परफॉर्मेंस देने लग जाते हैं। लेकिन मैंने जो यहाँ पे महसूस किया कि हमारे नए खिलाड़ियों का भी जो मयार था वो हमें नजर नहीं आया। एक चीज नजर आ रही होती है कि ये लड़का खेल खेल कर बड़ा प्लेयर बन जाएगा। आप उसको ले लें, अपना जो हमारा ओपनर बाहर हो गया बेचारा नौजवान, क्या नाम है उसका, साइम अयूब। साइम अयूब, के आगाज में उससे कुछ नहीं हो रहा था लेकिन वो नजर आ रहा था कि ये कुछ ना कुछ है, ठीक है ना। हमें जो यहाँ क्रिकेट देखने को मिली है ना अपने नौजवान खिलाड़ियों से, मुझे तो यूं लगता था कि शायद हमारी क्रिकेट सिर्फ इतनी ही है जितनी ये खेल रहे हैं, क्योंकि ये वो लड़के थे जिनको हम कहते हैं कि ये परफॉर्मर थे। इन्होंने डोमेस्टिक के अंदर परफॉर्मेंस दिए तो पाकिस्तान टीम के अंदर आए, ठीक है ना। तो जब हमारी परफॉर्मेंस जो है डोमेस्टिक की इतनी होगी जो हमें नजर आ रही है, तो फिर अंदर से आप देख लीजिए कि मयार उसका क्या होगा। साइम अयूब के 23 फेलियर के बाद उसने परफॉर्म किया। तो इन बच्चों ने अभी भी, आप इस पूरे टूर में देख लें, आप 7 मैच खेल चुके हैं, 1 मैच जीते हैं और वो भी डोमेस्टिक के बच्चे की इनिंग्स की वजह से जीते हैं। नहीं हम उससे कहते हैं कि जी वो उसके टेक्निकली साउंड है, कुछ है, लेकिन बताने का मकसद ये है जो 4-4 साल या 5-5 टूर कर चुके हैं उनसे भी मैच नहीं जिताया जा रहा। जिताया फिर भी आप, मैं वही तो कह रहा हूं ना कि अब फिर आपने उस पर किसी ना किसी तरह तो इत्फाक करना ना कि यार उसको चांस हमने देना ही देना है। मैं चौधरी साहब यही तो कह रहा हूं कि हमें अब ये सोच रहे हैं कि हमारी क्रिकेट यही रह गई है जो हम वहां खेल रहे हैं, जो हम देख रहे हैं वहां पर। तो जब अगर यही क्रिकेट है तो फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि अभी तो आपकी वो शायद बी से भी सी टीम खिला रहे हैं, ठीक है ना। अब जब हमारे दूसरे टूर होने लगेंगे तो हो सकता है कि दूसरी भी टीमें जो है ना वो ये कह के यार अपने नए बच्चों को चांस देकर ना उनसे कुछ सीखने का मौका मिल जाएगा। पाकिस्तान के खिलाफ खेलेंगे तो जीत तो हमने उनसे भी जाना है, पाकिस्तान से भी। अब हमारी क्रिकेट का जो हाल है ना वो हो रहा है कि पूरी दुनिया के अंदर अब ये शायद सोचना पड़ेगा कि पाकिस्तान आ रही है, बी टीम खिला दो, सी टीम खिला दो, आप ही नहीं बढ़ लेंगे इनके, ठीक है। वो तो हमने खुद ही कॉरिडोर क्राउड नहीं था, तो फिर आप देखिए क्राउड पहले मैच में आया, उसके बाद किसी मैच के अंदर क्राउड नहीं आया। क्या मैच। और दूसरी चीज ये है कि मैं हमेशा कहता हूं कि आपके जो प्लेयर हैं सीनियर है, जो 5-5 टूर कर चुके हैं, बच्चों से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं इनकी परफॉर्मेंस सबकी देख लें। चाहे आप बैटिंग की बात करते हैं, बॉलिंग की बात करते हैं, बॉलिंग पे तो खैर ब्रेक के बाद डिटेल में बात करेंगे कि कोई भी आपका परफॉर्म नहीं कर रहा, कोई सिंगल प्लेयर। अच्छा, आप कॉन्ट्री अगर दूसरी साइड देखते हैं तो उनके हर मैच में, आप T20 से शुरू हो जाए और अभी तक हर मैच में एक सिंगल डिवीजन आपसे मैच लेके जा रहा है। नहीं यार 7-7 लड़के डबल फिगर में नहीं जा रहे हैं। हाँ यार मेरा आपसे सवाल है, दोनों से सवाल। आप एक प्लेयर को चैंपियंस ट्रॉफी में सिलेक्ट करते हैं, स्क्वाड का हिस्सा है, आप उसको मैच नहीं खिलाते, आप आखिरी मैच में इमाम को बुला लेते हैं। हाँ जी। सेकंड चॉइस जो टीम में भी नहीं है, टीम का हिस्सा भी नहीं है, स्क्वाड का हिस्सा भी नहीं है, उसके बाद आप उसको डायरेक्ट मैच खिलाते हैं उस मैच में जो एक प्रेशर मैच था वो है। और अभी आप हसनैन आपके साथ, आप क्या जवाब देंगे इसका? मैं ब्रेक की तरफ बढ़ता हूं, ब्रेक से आगे सेकंड चॉइस पे ले